हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आवाज सही से जा रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आ जाओ सभी लोग। सुमन यादव, बहुत दिन बाद आ रही हो सुमन जी। हाँ, आपकी फ्रेंड श्रेया तो रेगुलर आती हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स। एक काम करना, सर का जो लेक्चर गड़बड़ हो गया है ये देख लेना कितना मिनट पे गड़बड़ हुआ है, उसको देख कर लिख लेना, मैं वो काट दूंगा। ठीक है, कितना मिनट पे गड़बड़ हुआ है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग आ गए सभी लोग। फिजिक्स की क्लास है, लेक्चर नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आ गए सभी लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, अरे यार अजय सर, एक पीडीएफ था सर, उसको लगाइए जरा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक मिनट आ सर। अजय सर, अजय, अजय सर, अरे कहाँ चले गए अजय सर? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन वोश्चन दिखाऊंगा आगे, ठीक है ना? सर एक पीडीएफ है मेरे वो मोबाइल में, उसको लगा दीजिए बस। जो जी मोबाइल सेंड कर रहा हूँ आपसे। इसको ज्वाइन करिए, इस व्हाट्सएप को लॉगिन करिए और बच्चों का पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना। सेंड कर दिया हूँ आपको, ठीक है? इसको लगा दीजिए, क्लास में भी अपलोड कर दीजिएगा। अरे यार, हाँ, एक मिनट रुकना सभी लोग। क्या नहीं ले रहा? क्या रेट इसी रहेगा? क्या हो गया? जो पीडीएफ ना सेंड भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गए सभी लोग? अरे केमिस्ट्री मिस्ट्री समझ में आ रही है आप लोगों को? डेली के डेली पढ़ा करना, नहीं तो भूल जाएगा सब चीजें, फिर परेशान हो जाओगे। वैसे ही हम लोग सिलेबस लेट चल रहा है हम लोगों का। अब तक कम 7वां 8वां चलना चाहिए। हाँ, धुंधला धुंधला दिख रहा है तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। कोमल कुमारी, रिसु राज, आई एम न्यू ज्वाइन। रिसु राज, पीछे के लेक्चर्स देख लेना चैप्टर 5 के, उसके बाद ही देखना है। कल मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा या टेलीग्राम नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसपे आपको जो भी डाउट पूछना है पूछ लेना आप लोग कल से, ठीक है? और जानवी कैसे हो? मैं भी नया हूँ। आदर्श राजा, ठीक है। चैप्टर 1 से पूरा लेक्चर्स हैं, आप देखिए। जो चीजें नहीं समझ, क्यों नहीं खत्म होगा बुक?
अरे बुक क्यों नहीं खत्म होगा भाई साहब? ये सोचो कि जो खत्म हो रहा है याद रहेगा ना, ये सोचो आप। हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। आप लोग तो तैयारी नहीं होते। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आप लोगों का चुंबकत्व के बारे में जो भी चीजें थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ने वाले? चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले। हेडिंग करिएगा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ ना, इस चैप्टर का नाम क्या था? चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो उसमें अब क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय पदार्थ जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है चुंबकीय पदार्थ? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन 3 प्रकार होते हैं? ध्यान देना सभी लोग, आप लोग पढ़े भी होंगे और ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी इसका एक टाइप है। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी इसे पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे ना। ये चुंबकीय पदार्थ जो है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रतिचुंबकीय। क्या होता है? एक प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। दूसरा होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा होता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी एक वो क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा क्या? अनुचुंबकीय। तीसरा क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ। ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक है। कैसे देखा गया है? ऐसे देखा गया है जैसे आप अपने कॉलेज में या आपके क्लास में 3 प्रकार के लड़के होंगे। एक लड़के ऐसे होंगे जो गलत चीजों की ओर अट्रैक्शन उनका 0 होगा और वो डेडिकेशन से केवल अपने फोकस होकर अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहे होंगे। एक ऐसे होंगे जो कि दोनों साइड चलते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर भी थोड़ा थोड़ा उधर भी। एक ऐसे होंगे जो कि केवल गलत चीजों की ओर चलते हैं, सही चीजों की ओर नहीं चलते हैं ना। 3 टाइप के बच्चे होते हैं। इसी तरह से 3 टाइप के पदार्थ भी होते हैं। जैसे आपकी बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको इंग्लिश में डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। क्या हो जाता है इसमें? चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। कहाँ? क्षेत्र के विपरीत दिशा में। या अगर इसे हम किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं, जिस सेकंड लिखना, यदि इसे हम लोग किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर क्या हो जाती? विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसे किसी, देखो 2 चीजें हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र में इसे ले जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, क्या विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। अगर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए तो इसे क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पे क्या होते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मतलब अगर वो कोई बंदा है, घर से निकला है पढ़ने के लिए घर से निकला था, ठीक है, अच्छा बंदा है, वहां पे जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां पे गंदे लोग रहते हैं, उनका फोकस कहीं पढ़ाई को छोड़कर बाकी हर चीजों पे फोकस करते हैं, गंदे चीजों पर, ठीक है। लेकिन वो वहां पे जाता है, फिर भी सब लोग गंदे साइड में जा रहे हैं, ये जाता नहीं है, ये विपरीत दिशा में जाता है। विपरीत दिशा में मतलब विपरीत दिशा में जाकर मेहनत से पढ़ता है। अगर कोई शक्तिशाली बंदा आ गया, नहीं भाई
चलो करते हैं। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, वहां पे बहुत से बंदे मिलते हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, तो रैंगिंग वगैरह होता है वहां पे ज्यादा। तो शक्तिशाली कोई चुंबक आ जाता है, शक्तिशाली कोई बदमाश आ जाता है, उसके बाद भी ये विपरीत दिशा में जाते हैं। वो कहता है कि कुछ गलत कर लो, लेकिन गलत नहीं करते हैं। मतलब कुल मिला जुला के क्या कहने का मतलब, ये प्रतिचुंबकी होते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं न। 2 पॉइंट है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर यह विपरीत दिशा में क्या मामले से चुंबकित होते हैं, और अगर शक्तिशाली चुंबक के लिए पास ले जाएंगे तो विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाएंगे न। और बात करें अगर अनुचुंबकीय की, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें क्या होता है, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनका क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या आकर्षित होते हैं। इन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आकर्षित होंगे ना, कुछ आकर्षित होंगे। अगर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनके सिरों पर क्या होगा, आकर्षण होता है ना। अगर हम इसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखें, किसी शक्तिशाली चुंबकीय सिरों के बीच रखें तो यह क्या रखने पर यह आकर्षित होने लगते हैं। शक्तिशाली चुंबकीय के पास रखने पर यह तेजी से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। शक्तिशाली चुंबक के पास रखने पर ये क्या तेजी से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कौन, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो, है ना, ठीक है ना, समझे। अगर बात करें लौ चुंबकीय पदार्थ की, लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, यानी बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। नहीं, ये आकर्षित होते हैं, तेजी से नहीं होते हैं, आकर्षित होते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ की बात करें, यह चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या, ये क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। यानी अगर लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये चुंबकित हो जाएंगे, ठीक है, बहुत तेजी से। अगर शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएं, अगर इसे चुंबक के पास ले जाते हैं, चुंबक के पास ले जाने पर क्या होंगे, तेजी से आकर्षित होंगे। अब मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो हमने 3 पदार्थ के बारे में पढ़ा, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय पदार्थ, एक लौ चुंबकीय पदार्थ। हमारा उद्देश्य यह है कि क्लास में ही आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, देखो मैं क्या करता हूं, यहां यह आपका एक हॉस्टल रूम है, आप समझ लो। देखो मेरा कोई पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी पार्टी के तरफ नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कोई एक अच्छा सा नेता, देखो मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा, तब आपको रटना होगा। और मुझे पता है कि आप लोगों के कॉलेज में कोई भी टीचर इस तरह से नहीं समझाएगा, रटा देगा, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है। सच ये नेता कोई है जो कि यहाँ पे क्या दे रहा है, भाषण दे रहा है। मान लीजिए इस पार्टी का नाम एबीसी है, ये पार्टी का नाम एबीसी है, और यहाँ से एक बंदा है जिसका नाम डी है, ठीक है। डी जाता है इस पार्टी में, डी बंदा प्रतिचुंबकीय पदार्थ टाइप का है, नहीं डी मत, इसका नाम ए रख, पी लिखो। बंदा पी है जो कि प्रतिचुंबकीय है। इसको क्या करते हैं, सब लोग जानते हो, सच्चाई है, दारू सारू देकर इसे क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं इस पार्टी के जो क्या रैली होती है, जहां पे नेता आकर खूब भाषण देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 4 साल का ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, युवाओं के हक में रोजगार दूंगा, 1.5 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, जो कुछ भी XYZ जितना भी होता है, मैं आलू से सोना निकालने वाला मशीन बना दूंगा,
जो भी XYZ जितना भी मशीन वशीन होती है जो आकर यहाँ पे भाषण देते हैं, भाषण दे रहे हैं। ये क्या है, इसको क्या मतलब, इसको एक अद्धा मिला पीने के लिए, अद्धा लिया और चला गया भाषण में सुनने, अद्धा लेकर चला गया भाषण सुनने। यहाँ पे भाषण सुना तो सब लोग सोचेंगे भाषण सुनकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इनको वोट नहीं देने वाले होते हैं, यानी इनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसा होता है, कुछ लोग वोट नहीं देने वाले होते हैं लेकिन भाषण सुनने के बाद वोट दे देते हैं, मतलब इनके बातों में आ जाते हैं। बात समझना, वोट नहीं देने वाले होते हैं लेकिन इनकी भाषण सुनने के बाद इनकी बातों में आ जाते हैं ना, जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगते हैं। लेकिन ये प्रतिचुंकी वाला पदार्थ जो पी था ना, ये भाषण सुनने के बाद भी इनके बातों में नहीं आया, ये इनके विपरीत ही रहा। कहा भाई तुमने रोजगार युवाओं को नहीं दोगे, मैं नहीं दूंगा तेरे को वोट। भाई सुन ले भाई, मेरा एक ही बात है, मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ, मैं पढ़ता लिखता हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे अपने बहनों की शादी करना, मुझे घर बनाना, मुझे गाड़ी पे चलना है, मुझे कोई ये काम और काम नहीं करना है। मेरे को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए बस। हाँ, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे एक पारदर्शी तरीके से मेरा भर्ती होना चाहिए, कोई घोटाला नहीं होना चाहिए भर्ती में। ये नहीं कि कोई पैसे वालों का नौकरी लगी, मैं मेहनत करता रहा, मैं तैयारी करता रहा, मुझे कुछ न मिले। ये वाला करता है ना, ये वाला करता है ना, ये वाला करता है। ठीक है, ये वाला, ये पी वाला जाता है भाषण में, इसके बातों में नहीं आता है। ठीक है, इसके बातों में नहीं आता है। जब नहीं आता है तो क्या करता है, ये जो भाषण देने वाला ना, आप लोगों को पता होगा आपके गांव में सब लोग बूथ अध्यक्ष होते हैं। आपके गांव में होगी, जब कोई भी पार्टी होगा उसका अध्यक्ष होते हैं। वो किसी को पता चला ये पी वाला जो आदमी है ये मेरे को वोट नहीं देने वाला, ये स्टोरी पता चल जाती है, किसी को स्टोरी पता चल जाए पी वाले आदमी को वोट नहीं देने वाला है मेरे को, तो क्या करता, बूथ अध्यक्ष आते हैं, इधर शक्तिशाली तरीके से इसे समझाते हैं। शक्तिशाली चुंबक इसके पास आता है। पहले चुंबकीय क्षेत्र में गया था, जहां पे ये भाषण उस क्षेत्र में गया था, तब पर भी ये विपरीत दिशा में चमकीत हो गया। ठीक है, और जब शक्तिशाली चुंबक आता है, कोई एकदम शक्तिशाली आदमी इसको आके एकदम पास से समझाता है, उसके बाद भी नहीं समझता है, उसके बाद भी नहीं समझता है। कहता नहीं, मैं प्रतिचुंबकी हूं, मैं पढ़ने वाला बंदा हूं, प्रतिचुंबकी से मैं पढ़ने वाला बंदा हूं, मैं समझता हूं क्या घोटाला है आपके अंदर, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या बंदा करता है बताओ, मैं प्रतिचुंबकी हूँ, मैं प्रतिचुंबकी, यानी प्रतिचुंबकी वाला पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में मतलब वो होता है, और साथ में शक्तिशाली चुंबक के पास लेने पर विपरीत दिशा में ही जाता है, जाता नहीं पास में। इसका मतलब सभी लोग समझ गए हो, बताओ एक बार, इसका मतलब सभी लोग समझ गए हो, बताओ। हाँ, इसका मतलब सभी लोग समझ गए, हाँ या ना, कुछ बताओ। चलिए, अब मान लो यहाँ से कोई बंदा ये है जो कि अन्य चुंबकी वाला है। ठीक है, इसको लेके जाते हैं सब दारू सारू देकर भाषण सुनाने। पहले यह एबीसी होगा ना, XYZ पार्टी को, क्या XYZ पार्टी को वोट देने वाला था, लेकिन ये भाषण में आया ना, ये चुंबकीय क्षेत्र में आया ना, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गया, आकर्षित हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गया, कुछ आकर्षित हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने के बाद क्या हुआ, ये कहा नहीं भाई बात तो सही कह रहे हो भाई, मुझे अपने देश की सेवा करना है, मुझे जो है क्या, मुझे अपने, हम भले ही भूखे पेटे रहे लेकिन मुझे अपने देश की सेवा करना है, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे मंदिर बनना चाहिए। ये अपनी बातों में आ जाता है इनके, और ये वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर घर पे आ जाता है ना, यहाँ से जैसे ही घर आता है ना, इसका दिमाग चेंज हो जाता है, क्योंकि मामूली सा तैयार होता है तो दिमाग हल्का मुल्का रहता है। ठीक है, कुछ ही होता है, यहाँ पे कुछ शब्द यूज कर लो। ठीक है, कुछ ही होता है, कुछ आकर्षित होता है ना। फिर जब घर आता है ना, चेंज हो जाता है इसका दिमाग, चेंज आता है। यहाँ पे घर आने के बाद इसका दिमाग चेंज हो जाता है, यहाँ पे घर आने पे चेंज हो जाता है। फिर लेकिन इसका बूथ अध्यक्ष को भेजता है, यहाँ पे ये आदमी समझाता है, तो जब समझाने के बाद ये तैयार हो जाता है, मैं वोट दूंगा, मैं आकर्षित होऊंगा ना। समझ में आ गया बात, सेकेंड वाला समझ में आ गया ना। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर कुछ आकर्षित होते हैं, लेकिन घर आने पे, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लेने पे ये आकर्षित हो जाते हैं, ये तैयार हो जाते हैं। हाँ बताओ, ये समझ में आया सभी को, यहाँ तक ये क्लियर है सभी को, हाँ या ना, कुछ बताओगे आप लोग। अब
भाई अब इसका एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा उद्देश्य होता है क्लास में ही याद हो जाए, भले ही 2 कॉपी कम पढ़े, 1 महीने लेट सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन याद पूरा दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब क्रैश कोर्स में पढ़ाऊं तो आपको एकदम तेजी से समझ में आए, एकदम हवा में आए। क्रैश कोर्स में चाहूंगा इस चीज को लिखवा के छोड़ दिया होता, याद कर लो आप लोग, लेकिन मैं इसको क्यों इसको इतना बार समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। जब दूसरी बार पढ़ोगे ना तो चीजों को एकदम बस लिखवाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, इतना नहीं एग्जाम्पल दूंगा। पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में भी नहीं पढ़े हो, क्लास 12th में आए हो, तो 12th में आपको अच्छा परसेंटेज चाहिए, तो क्या कितना चीजों को लास्ट टाइम में रिवीजन करोगे, बताओ कितना चीजों को रिवीजन करोगे लास्ट टाइम में? नहीं समय बचता है रिवीजन करने का। तो अभी से इतना अच्छे से पढ़ो कि लास्ट टाइम में तो सोचते ही समझ जाओ। प्रतिचुंबकी मतलब पढ़ाकू लड़का भाषण देने जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो विपरीत दिशा में होगा, शक्तिशाली आएगा तो फिर भी विपरीत दिशा में होगा। अनुचुंबकी थोड़ा से भाई कम पढ़ाकू है, ये वाला टाइप का लड़का है ना, ऐसे होते हैं। ये लेके जाएगा वहां पे तैयार, कुछ आकर्षित हो जाएगा, घर आके शक्तिशाली समझा दिया तो पूरा आकर्षित हो गया। हाँ? अब बात करते हैं लौ चुंबकी की। लौ चुंबकी भाई इसके बारे में कोई बातें नहीं करना, ये भक्त टाइप का आदमी है। ये किस टाइप का आदमी है? भक्त टाइप का आदमी है। इसको कुछ समझाना ही नहीं है, ये हमेशा चुंबकित हो जाता है। चुंबक के पास ले जाएं, वोटर के पास ले जाएं, सीधे सीधे वोट दे देता है, इसको कुछ कहना ही नहीं है ना, कहना ही नहीं है, समझे? ये तो लौ चुंबकी पदार्थ है। तो तीनों याद हो गया आपको। प्रतिचुंबकी में क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। शक्तिशाली चुंबक ले जाने में भी विपरीत दिशा में होता है। अनुचुंबकी में क्या होता है? कुछ आकर्षित होता है, हल्का हल्का। शक्तिशाली चुंबक लेकर आए, पूरा आकर्षित हो गया। और लौ चुंबकी में क्या होगा? बताओ, लौ चुंबकी में क्या होगा? बताओ। ये तो एकदम भक्त टाइप का आदमी होता है, एकदम लोहे टाइप का ना, लौ चुंबकी वाला। ये पूरी तरीके से आकर्षित हो जाता है ना, तेजी से आकर्षित होता है ना। ये शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर ही तेजी से आकर्षित होने लगता है। अब इसके बारे में और बहुत से सारी चीजें पढ़नी है। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो? तांबा लिख सकते हो, सोना लिख सकते हो, नमक लिख सकते हो ना, नमक लिख सकते हो, ठीक है। जल लिख सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता। जल लिख सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता, सब लिख सकते हो एक साइड से, पूरा का पूरा भर सकते हो ना, कोई नहीं रोकेगा आपको ना। एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, क्वार्ट्स, एंटीमनी, Sb, फास्फोरस, बिस्मथ, क्वार्ट्स, कुछ भी लिख सकते हो ना, कुछ भी लिख सकते हो ना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है। हालांकि अभी इसके बारे में हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में क्या क्या लिखोगे? अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्युमिनियम लिख सकते हो, मैग्नीज, प्लेटिनम, क्रोमियम, कुछ लिख सकते हैं। एल्युमिनियम लिख सकते हो, एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सब अनुचुंबकी। लौ चुंबकी में लोहा लिख सकते हो, या फिर लोहा तो लिख ही सकते हो। लौ चुंबकी में लोहा लिख सकते हो। लोहा के अलावा कौन कौन लिख सकते हो? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, कुछ लिख सकते हो। निकिल, कोबाल्ट, स्टील, स्टील लिख सकते हो। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको अगर केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल कौन क्या है, फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है। केमिस्ट्री में पूछा जाता है, फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है। याद हो गया आप लोगों को? एग्जाम्पल के चक्कर मत पड़ना आप लोग, ये मतलब समझ लेना। चले आगे, बताइए, चले आगे बताइए, चले। हाँ, क्लियर है ना आप लोगों को? याद है ना सभी चीजें? अब इसके और बहुत से प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे। उससे पहले चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। एकदम मतलब समझना, एकदम फील करके पढ़ना फिजिक्स को। कुछ नहीं रटना है आपको, कुछ भी नहीं रटना है, एकदम मतलब समझ के पढ़ना है। ये 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, जो भी, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा लगे, लेकिन याद हो जाना चाहिए क्लास में आपको। देखो भाई, मैं इसको 5 मिनट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने समय कितना भी लगे, याद होके जाना है। एक लेक्चर 1 घंटा, 2 घंटा ज्यादा लगे चलेगा, लेकिन चीजों को क्लास में याद करने की कोशिश किया करो। आप लोग क्लास में आते हो ना, ये सोच कर आया करो मुझे पूरी तरीके से याद करके, पूरा मुझे लर्न करके जाना है,
दोबारा न पढ़ना पड़े, केवल दोबारा एक बार लेक्चर को देख लेना पड़े, एक बार रफली देख लिया करो लेक्चर को 2 इयर्स का स्पीड करके, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ये सोच के पढ़ा करो आप लोग ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मैं आगे दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और अगली बात, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लौ चुंबकी से कैसे पूछा जाता है, सीधे पूछा जाए प्रतिचुंबकी पदार्थ से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुचुंबकी पदार्थ से आप क्या समझते हो, 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसने पूछा प्रतिचुंबकी पदार्थ कौन सा है, 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसने पूछा अनुचुंबकी पदार्थ कौन सा है। ये फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम्पल वाला, वो केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, प्रतिचुंबकी पदार्थ से आप लोग क्या पूछते हैं, समझते हैं, अनुचुंबकी पदार्थ से आप लोग क्या समझते हैं, ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है, सॉरी फिजिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, यहाँ से आगे पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबकन, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता एक जानेंगे, एक होता है चुंबकन, एक मिनट, इसमें हिंदी तो मुझे इसको कंफ्यूजन करती है। एक होता है चुंबकीय तीव्रता, क्या होता है चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता, एक होता है चुंबकन की तीव्रता। दो चीजें होती हैं, दोनों एक अलग अलग चीजें, चुंबकीय तीव्रता अलग है, चुंबकन की तीव्रता अलग है। चुंबकीय तीव्रता की अगर इंग्लिश जाना चाहेंगे तो क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता का है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंग्लिश लिख लो क्योंकि इसका जरूरी है। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ANE, मैग्नेटिक क्या इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी से कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, देखो इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी, IN से आप लोग समझ लेना, इंटेंसिटी कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इसे क्या कहा जाता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है, इसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है। यहाँ पे यस नहीं रहेगा यार, ठीक है, समझे। ना इंग्लिश में इसका अलग अलग है, इसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है, इसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग है और दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब समझोगे तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्या हुआ, आप लोग हेडिंग करिए, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। अरे हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है बताओ।
क्या प्रॉब्लम है? धीरे से, क्या धीरे हुआ? 1 मिनट 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है यार? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है।
ठीक है, अब सही हो गया है सब चीजें ना, आवाज आ रही है, एक बार बताओ सभी लोग सही हैं? हाँ, थोड़ा नया स्टार्टर है ना इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। सही है सब चीजें, अब सही चल रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए दो चीजें हैं, एक चुंबकीय तीव्रता है जिसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है, एक होता है चुंबकन की तीव्रता। क्या? एक चुंबकन की तीव्रता है, ठीक है। दो चीजें हैं, देखो बुक में देखोगे तो केवल इसका डिफिनेशन लिखा गया है। अब फिर अगर वो डिफिनेशन के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, समझना। देखिए दो चीजें हैं, एक चुंबकीय तीव्रता है जिसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है, एक चुंबकन की तीव्रता जिसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है। आप बुक में देखोगे तो इसका डिफिनेशन दिया है केवल, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार कोशिश करूंगा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर देख लेना, ठीक है ना। तब इंटेंसिटी इसके डिफिनेशन याद कर लेना। जिसे देखो ये क्लासरूम है, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं आप सभी लोगों को क्या कर रहा हूँ बताओ? पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये क्लासरूम है, मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दो चीजें, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, इन दोनों को समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, क्लासरूम है, मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दो चीजें हैं, चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकन तीव्रता, इन दोनों चीजों को मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसी में से आप ही में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जो मैं डेली पढ़ाता हूँ जाके पढ़ते होंगे, बात अलग है, जाके पढ़ते होंगे वो बात अलग है, ठीक है। मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है, आप लोग ये बैठे हुए हो, ठीक है, सब लोग बैठे हुए। इसमें लड़के लड़कियां कौन है ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बस सिंपल समझना। आप सभी लोग बैठे हुए हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन है क्लास में। तो आप लोग पढ़कर क्या करोगे? समझोगे जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, समझोगे ना, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मैं एक ही बार पढ़ाया समझ में आ गया, कुछ लोग ऐसे बंदे हैं जिसको मैंने एक बार पढ़ाया सबको समझ में आ गया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं 10 बार पढ़ाऊं उनको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो जिसको मैंने एक बार पढ़ाया उसको समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? क्योंकि वो घर जाकर एक बार पढ़े, एक बार घर में जो यहाँ पढ़ा है घर जाके दोबारा पढ़े, और सब लोग डाउट करके घूमते रहे। तो किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता क्या होती? जब चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उसे चुंबकित या चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। बात समझे? यानी एक बार में आप समझ गए तो समझने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? अब बताओ क्या कहेंगे? चुंबकीय तीव्रता कहेंगे। यानी किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख दें तो उस चुंबक को चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहेंगे? चुंबकीय तीव्रता कहेंगे ना। किसी चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस चुंबक को चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहेंगे हम लोग? चुंबकीय तीव्रता कहेंगे, है ना। समझ में आया बात? अगर आप क्लास में बैठे हो, मैं एक बार पढ़ाया, सब चीजें आपको समझ में आ गई, जिन भी बच्चों को समझ में आई उनकी क्षमता अधिक है ना समझने की, क्योंकि वो क्लास में कंसंट्रेशन के साथ में बैठ रहे हैं, तभी तो उनको समझ में आ रही है, एकाग्रचित होकर बैठ रहे हैं और घर पे भी जाके पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना है, उनको परसेंटेज लाना है, उनको क्या करना है? टॉप करना है। और कुछ लोग क्या है, क्लास में आके कमेंटबाजी करते हैं, तो उनको नहीं पढ़ना है, तो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, है ना। वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं। जो समझना चाह रहे हैं, जिनको एक बार में समझ में आ जा रहा है, उनकी क्या समझने की क्षमता अधिक है ना। तो जब चुंबक को इसी तरह से मान ली कोई ये पदार्थ है, चुंबक के अंदर, बाह्य चुंबक के अंदर रखा जाता है ना, तो ये जल्दी से चुंबकित हो जाती है। तो ये चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। समझे? ये चुंबकन तीव्रता कहा जाता है किसे? चुंबकित होने की क्षमता। ये तो चुंबकन तीव्रता समझ में आ गया आप लोगों को ना? बताओ हाँ या ना, बताओगे? हाँ, ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग बात करोगे या बताओगे? चुंबकीय तीव्रता किसे कहा जाता है? किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर उसको चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है, ठीक है ना।
अब रही बात चुंबकन की तीव्रता क्या कहता है। चुंबकन की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म किसे कहा जाता है। अब सिंपल समझना है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर जाके दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा अपनी किताबों को देखते हैं, बताओ ऐसे कितने लोग हों जो घर जाके दोबारा देखते हैं, किताबों को दोबारा पढ़ते हैं, बताओ कितने लोग हैं। कोई है कि कोई नहीं है, कितने लोग हैं। भाई साहब मैंने तो वहां पे 2 क्वेश्चन कराया था क्लास में, लेकिन आप लोग घर में जाकर 4 क्वेश्चन कर लिए अपने से, यानी आप लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, करने को आप लोग खुद से कुछ कर रहे हैं। मैं 2 क्वेश्चन पढ़ाया, 2 क्वेश्चन आप लगा लिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चुंबकन की तीव्रता में क्या होता है, ये जो चुंबकीय पदार्थ, ये जो पदार्थ यहाँ पे रखा गया है, कुछ तो इसके वायु चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुई, मतलब चुंबकित हुआ, कुछ क्या हुआ, ये अपने आप चुंबकित हो गया, होता है ना, कुछ तो वायु चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, कुछ अपने आप चुंबकित हो गया। जैसे कुछ आपने मेरे से पढ़ाया तब पढ़ा, आप घर पे गए एक्स्ट्रा पढ़ लिए, तो ये क्या, कुछ ये चुंबकीय, ये जो चुंबक यहाँ पे रखा गया है, 2 चुंबक, ये दोनों चुंबक हैं, इस चुंबक के बीच में जो ये पदार्थ रखा गया, कुछ तो इसके कारण चुंबकित हो गया था, कुछ जब थोड़ा सा चुंबकित हुआ ना, थोड़ा सा अपने से हो गया, तो थोड़ा सा अपने हुआ ना, वही क्षमता क्या कहलाती है, चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। अब रही बात, आप मतलब समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए होंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसका मतलब नहीं लिखा जाता है, एग्जाम में इसका मतलब नहीं पूछा जाता है, इसका एग्जाम में इसका डिफिनेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं आप लोगों को मतलब समझाने की, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग मेरी बातों को, ठीक है, ओके, इधर ध्यान देना, मैं लिखवाऊंगा उससे पहले देखो, क्लासरूम में अभी सोचो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप ये बैठे हुए हो, मैं जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया, हो सकता है आपको अच्छा समझ में आ जाए, कुछ लोगों को एक बार में न समझ में आए। आपको अच्छा क्यों समझ में आ रहा है, आपको अच्छा क्यों समझ में आ रहा है, बताओ, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर समझने की क्षमता अधिक है, इसीलिए आपको अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो वही समझने की जो क्षमता है उसी को आप चुंबकन तीव्रता कहेंगे। चुंबक की कंडीशन में देखते हैं, ये 2 चुंबक है, इसके चुंबक के बीच में एक पदार्थ मैंने रखा, रखते ही ये पदार्थ क्या चुंबकित हो गया, चुंबकित हो गया, क्या हो गया, पदार्थ चुंबकित हो गया। चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहता है, चुंबकित होने की क्षमता को क्या कहेंगे, चुंबकीय तीव्रता कहेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहेंगे। अभी मैं लिखवाऊंगा, बहुत ध्यान रखना ना। अब रही बात चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता की बात करें, चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, ध्यान देना इधर पे। जब मैंने आपको चुंबकित किया, मतलब जब मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया था, आप घर पे गए 2 क्वेश्चन अपने से तैयार कर लिए, मतलब अपने आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली ना, अपने आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लिए, जिससे आप तेज हो गए, जिससे आप क्या हो गए, तेज हो गए, तो क्या होगा, ये क्या कहेगा, चुंबकन की तीव्रता कहा जाएगा, जो अपने से मेहनत करके तेज हुआ। चुंबक को, इन दोनों चुंबकों के बीच में ये पदार्थ रखा गया ना, ये कुछ तो ये चुंबकित हुए इसके प्रभाव में आके, कुछ ये अपने से तेज हो गए, अपने से चुंबकित हो गया, यही क्या कहेंगे, चुंबक की तीव्रता कहेंगे, ठीक है, समझे। अब रह गई बात इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, क्या, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ को क्या, चुंबकित करने की क्षमता को, क्या, चुंबकित करने की क्षमता को, पदार्थ को, देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र की क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है, ठीक है, उस क्षेत्र की
चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को उस क्षेत्र की क्या कहा जाता है? चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। हाँ समझे? यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख जाए तो पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहा जाएगा। अरे परिभाषा याद हुआ कि नहीं बताओ ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब रही बात, ये चुंबकीय तीव्रता जो होता है इसको हम लोग यच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यच से प्रदर्शित करते हैं। इसे यच से क्या प्रदर्शित करते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यच से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। यह एक कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर या ऑस्टेड होता है। एम्पियर प्रति मीटर या फिर ऑस्टेड होता है। एम्पियर प्रति मीटर या फिर ऑस्टेड होता है, समझे? और अगर बात करें यच इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी अपान म्यू माइनस आई। सर ये आई क्या है, म्यू क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बी क्या है? चुंबकीय पदार्थ की भीतर का जो प्रेरण होता हुआ है, और आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता है। अभी आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। हा? बताओ, याद हुआ सभी को? अचल क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ पढ़ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगा। हाँ बात कर रही हो तुम क्लास में? बताओ, ध्यान से नहीं समझोगे फिर उड़ जाएगा, फिर वही रटना पड़ेगा डिफिनेशन। यार इतना अच्छे से समझाया मैंने क्लास में बैठाकर, आप उसी टाइप में कहो जो अपने समझना नहीं चाहती हो, क्लास में बस कमेंट करना चाहती हो। जब चल नहीं रहा है इसका मतलब आपका नेट खत्म हो गया, चले जाओ बाद में देख लेना, क्या प्रॉब्लम है? जब आपके यहाँ नहीं चल रहा चल तो चले जाओ, बाद में देख लेना। हाँ नेट कंप्लीट हो गया, अब तो नेट खत्म हो गया, मैंने हैंड ड्राइव हटवा के नेट लगवा दिया है। कल से आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उससे आप कॉल करके जो भी चीजें नहीं आएंगी पूछ लेना। जो ध्यान सीधे सीधे कमेंट पे रहेगा तो फिर कहां से डाउट आएगा आपको? क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो ये फिजिक्स है भैया, सीधी सी बात है। देखो भाई गणित के साथ गणित नहीं करना चाहिए। आप फिजिक्स में बुरा गणित है, इसके साथ गणित करोगे ना, कमेंटबाजी करोगे, नहीं समझ में आएगा, फिर मैं बताऊंगा भी नहीं। आचल वी आई क्या है राकेश द्विवेदी, अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है? ये फार्मूला अभी आपको दोबारा मिलेगा। तो चुंबकीय तीव्रता किसे कहा जाता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को उसकी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। डिफिनेशन क्या एग्जाम में पूछता है? सर बिल्कुल, एग्जाम में कभी डिफिनेशन नहीं पूछता है इसका, ठीक है? मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, एग्जाम में कभी डिफिनेशन नहीं पूछता है, मत याद करना आप लोग, बस ये फार्मूला याद रखना, एच इज इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट आई। अगर आपको एयरफोर्स एनडीए नेवी वगैरह देना है तो इसका मात्रक याद रखना, ये दोनों मात्रक याद रखना, ये सदिश राशि की अदिश राशि ये याद रखना आप लोग, ठीक है? ये दो चीजें याद रखना आप लोग, ठीक है? समझे? चलो आगे चलते हैं।
अब रही बात चुंबकन की तीव्रता, अब इसे लिखो तो फिर मैं चुंबकन की तीव्रता का डिफिनेशन समझाता हूं, लिखवाता हूं। इसे लिखो सभी लोग। तीव्रता का मतलब योगेंद्र इंटेंसिटी होती है। जैसे मैं तेज से तमाचा आपको मारूंगा ना तो चोट लगेगी ना, वो तेज कितना तेज मारूंगा वही तीव्रता समझ लो, ठीक है। आप लोग अगर नए आए हो योगेंद्र, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रही है, आप पीछे से लेक्चर देखते आओ, आप पीछे से लेक्चर देखते आओ, ठीक है योगेंद्र, आप पीछे के लेक्चर देखते आओ, समझ में आ जाएगा सब चीजें। चलो आगे चलते हैं। यच क्या है? यच, इसे यच से प्रदर्शित किया जाता है, करते हैं, लिखेंगे नहीं? कौन है यच पूछ रहा? सुनील यादव, क्या हो गया? दिखाई कम देता है, इसे यच से प्रदर्शित। यच का मतलब चुंबकीय तीव्रता होता है। ऑलरेडी लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा है ना? अब बी क्या है? अभी शांत रहो, मैं आगे पता चल जाएगा बी क्या है। बी क्या है, आई क्या है, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, ये यच क्या है? चुंबकीय तीव्रता है। बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण होता है। आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता होती है। ये सभी चीजें अभी आगे आपको पता चलेगा, आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब चुंबकन की तीव्रता हेडिंग डालिए और इसके बारे में लिखिए सभी। चुंबकन की तीव्रता हेडिंग डालिए। मैं यहाँ पे हेडिंग रहने देता हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चुंबकन की तीव्रता क्या था? चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सुनो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, चुंबकन की तीव्रता का डिफिनेशन। ध्यान देना सभी लोग, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है, उसमें सूक्ष्म आयतन में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसे मैंने बताया ना, ये चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ यहाँ पे रखा गया था, ये चुंबक यस और यन है, यहाँ पे कोई पदार्थ को रख दें तो इसमें क्या होगा? इस पदार्थ में क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, मतलब इस पदार्थ, ये पदार्थ क्या चुंबकित हो जाता है। मैंने आपको बताया ना अभी, मैंने आपको बताया ना कि ये क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है, चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न हो जाता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, समझना सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में, पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में, पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। एक परिणामी क्या? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण तथा पदार्थ की चुंबकीय चुंबकन तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। जो आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर उसमें सूक्ष्म आयतन में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जो आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, तो क्या, तो उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी
चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ के तीव्रता कहते हैं। उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो उसमें देखो भाई, इसका डेफिनेशन कठिन है, याद करना कठिन होगा। अगर आपको जो मैंने चीज समझाई थी वो समझ गए होंगे, उसके बावजूद भी एग्जाम में डेफिनेशन भी नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ में सूक्ष्म आयतन में एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात है, कोई पदार्थ अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सूक्ष्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, सूक्ष्म आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब ये आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो एकांक आयतन में कितना आघूर्ण उत्पन्न होगा, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय तीव्रता कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहा, चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। एक तो ये डिफिनेशन है, एक ही यह डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन और लिखना, एक डिफिनेशन और क्या है, किसी पदार्थ की किसी पदार्थ की, ये डिफिनेशन आपको याद करनी है, किसी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तथा पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तथा पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तथा पदार्थ के आयतन को, पदार्थ के आयतन के अनुपात को कहते हैं। यानी किसी पदार्थ की जो चुंबकन की तीव्रता होता है वह क्या होता है, पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तथा पदार्थ के आयतन के अनुपात को कहते हैं। और ये चुंबकन की तीव्रता जो होता है इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे जो है आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकन की तीव्रता आई का मतलब क्या होता है, पदार्थ जो है, पदार्थ के में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, पदार्थ में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अपान पदार्थ में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अपान पदार्थ का आयतन। यही चुंबकन की तीव्रता आई इक्वल होता है। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, क्या, चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है इसको यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था चुंबकीय आघूर्ण और फिर पदार्थ का आयतन भी, ये आयतन, ये आई इक्वल टू यम अपान भी होता है। ये यम क्या, चुंबकीय आघूर्ण है भाई। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था। क्यों, नोट करो सभी लोग इसका, ठीक है, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूं। नोट करो सभी लोग फटाफट। क्या कर रहे हो योगेंद्र, धारा भी आई होती है ना,
है सर, आई कहाँ पे लिखा हूँ? हाँ, धारा भी आई होती है, चुंबकन की तीव्रता को भी आई से प्रदर्शित किया जाता है। धारा भी आई होती है, क्या नाम था आपका देवेंद्र, और चुंबकन की तीव्रता को भी आई से प्रदर्शित किया जाता है। कल नहीं खत्म होगा, एक लेक्चर और लगेगा। अभी मुझे इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाना है, 2 लेक्चर लग जाएगा। और इस टाइप से पढ़ोगे तो, तेजी से पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब मैं एक चीज समझ गया हूँ, परिभाषा लिखा के रटवा दूं, यही काम है। समझाने लायक नहीं हो तुम लोग, समझाने लायक नहीं हो तुम लोग, सही बता रहा हूँ, समझाने लायक नहीं हो तुम लोग। समझाने पर आप लोग कहते हो परिभाषा लिखाओ, इसीलिए मैं इसको दोबारा नहीं समझाया। समझ जाओगे तो भाई काट लेगा, तब किसी को समझा दोगे तब। परिभाषा लिखा के आगे बढ़ना होगा तो मेरे को भी समय बचेगा। आप तो 2 ही 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अरे यार 10 बजे तक नहीं पढ़ सकते हो करण कुमार, टाइम चेंज कर दो। इतना अच्छा टाइम है, रात को सब लोग पढ़ना चाहते हैं, दिन में जाए जहां रहो, रात में आ जाओगे पढ़ने के टाइम पर। हाँ तो लिख लिया ना, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हेडिंग डालिएगा चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? सिंपल सी बात है, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? देखो, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये पदार्थ क्या चुंबकित हो जाता है, जिसे इस घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। ये पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं ना। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के में रखा जाता है, में रखा जाता है, तब पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। चुंबकित हो जाता है। यह घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब वह पदार्थ क्या चुंबकित हो जाता है, और यह घटना क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं ना। इस घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है ना। जैसे आप मेरे यहाँ पढ़ने आए हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीजें समझ में आ जा रही है, तो ये घटना समझ में आ जाने घटना क्या कहलाएगा? चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा ना। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो पदार्थ क्या चुंबकित हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाता है? बताओ, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है ना। है ना। ये घटना क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है ना। समझे? और जो चुंबकीय प्रेरण होता है ना, इसे बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे जो है बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे बी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय प्रेरण जो होता है इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? बी से प्रदर्शित किया जाता है।
इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, या फिर क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है ना, मीटर। अगर जिसको एयरफोर्स या एनडीए का एग्जाम देना है भाई, इसका मात्रक याद रखना पूछा जाता है ना, इसका मात्रक याद रखना पूछा जाता है ना, इसका मात्रक याद रखना पूछा जाता है। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है ना। और किसी पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो पदार्थ चुंबकित हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है ना। हालांकि चुंबकीय प्रेरण के बारे में अगले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ना हमें। तो देखो चुंबकीय प्रेरण B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? म्यू H प्लस I। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, याद रखना। यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे बी क्या है? बी आपका चुंबकीय प्रेरण है। एच क्या है? एच क्या है आपका बताओ? चुंबकीय तीव्रता है। और आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता है। आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता है। आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता है ना। बी क्या है? चुंबकीय तीव्रता। आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता है। ना, आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता है। और म्यू क्या है बताओ? म्यू क्या है? चुंबकशीलता। म्यू क्या है? चुंबकशीलता है। म्यू क्या है? चुंबकशीलता है। म्यू क्या है? चुंबकशीलता है। बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण है। एच क्या है? चुंबकीय तीव्रता। और आई क्या? चुंबकन की तीव्रता है। और म्यू क्या? चुंबकशीलता है ना। और यही फार्मूला तो वहां पे लिखा था, एच इज इक्वल टू, इसी फार्मूले से लिखा था, एच इज इक्वल टू बी अपान म्यू माइनस आई। यही तो फार्मूला मैंने लिखा था वहां पे। हाँ, सिंपल फार्मूला था। हाँ? अब चीजें आपको समझ में आ गई, सब चीजें ना। नोट कर लो आप सभी लोग, नोट कर लो। तो चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के में रखा जाता तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। नोट कर लो सभी लोग। ठीक है, म्यू का मान चुंबकशीलता है, ठीक है। आई का मान चुंबकन की तीव्रता है। एच का मान क्या? चुंबकीय तीव्रता है। और बी का मान चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है ना? किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। यह घटना क्या? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। चले आगे। अब लिखिएगा चुंबकशीलता, हेडिंग डालिएगा चुंबकशीलता। ये जो म्यू आया था ना चुंबकशीलता, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए हेडिंग क्या करना है? चुंबकशीलता। अब इसको मैं समझा देता कि चुंबकशीलता होता क्या है, लेकिन छोड़ो, जाने दो, समझाने का मतलब क्या है। 2 लोग समझेंगे, 5 लोग नहीं समझेंगे, उनको तो डिफिनेशन से मतलब होगा। चुपचाप डिफिनेशन लिखवा देता हूँ चुंबकशीलता का, याद कर लेना यार आप लोग उसी लायक हो ही, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग करना चुंबकशीलता, मेरा भी समय बचेगा। सब लोग क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग पढ़ने होने वाले नहीं हो, ठीक है। चलो, चुंबकशीलता क्या होता है? चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण B तथा चुंबकन जो चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या कहा जाता है?
चुंबकशीलता कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं ना। यानी इसे हम लोग इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किसे से प्रदर्शित किया जाता है? म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकशीलता H के अनुपात को क्या कहेंगे? चुंबकशीलता कहेंगे ना। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक लिखना सभी लोग। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा पता है? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर या फिर वेबर एम्पियर मीटर होता है। इसका मात्रक याद रखना, एयरफोर्स प्रोग्राम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। न्यूटन एम्पियर स्क्वायर या एक मात्रक ये होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक ये होता है। ठीक है, दो मात्रक इसका होता नहीं, मीटर होता है। ठीक है, दो मात्रक इसके होते हैं ना। इसके कितने मात्रक होते हैं? दो मात्रक होते हैं। दोनों लिखिएगा पूरा, लिखिए सभी लोग। हो गया? तो चुंबकीयशीलता किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीयशीलता कहते हैं। देखो, अगर आप इसे समझना चाहें तो इसको चुंबकीय पारगम्यता भी कहा जाता है। चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, पारगम्यता भी कहा जाता है। चुंबकीय पारगम्यता से मतलब क्या हुआ? किसी चुंबक के अंदर, ये चुंबक है, इस चुंबक के अंदर कोई पदार्थ रखा गया है, इसे चुंबकीय बल का कितना आसानी से इसे पार कर दी जा रही है, पार कर ले रही है, यही चुंबकीय पारगम्यता होती है ना। समझे? अगर इसका मतलब समझे, इसे इस भाषा में चुंबकीय पारगम्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय पारगम्यता भी कहा जाता है ना। ठीक है, यानी जो मैंने रखा था यहाँ पे, यानी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कितना आसानी से समझ ले रहे हैं, यही आपका चुंबकीय पारगम्यता है। मतलब ये चुंबकशीलता है। ठीक है, कितना जल्दी सीख जा रहे हैं, कितना आसानी से चल जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो मत समझो भाई साहब, मुझे समझाना भी नहीं है आप लोगों को। क्लियर? क्योंकि ये एग्जाम में डिफिनेशन पूछा जाता है। चुंबकशीलता का परिभाषा लिखिए, तो सिंपल परिभाषा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकशीलता H के अनुपात को क्या कहा जाते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। यही डिफिनेशन एग्जाम में भी लिखना है, और यही डिफिनेशन आपकी बुक में भी दिया है, जाके देख लेना आप लोग। आगे चलें, बताओ आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। रहने दें, चलो रहने देते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोग थोड़ा क्लास में मन बना के आया करो पढ़ने के लिए। ठीक है, नहीं आप लोग गुस्सा लायक काम ही करते हो। अब मैं समझाऊंगा ही नहीं कोई चीजें। अब MB अधिक नहीं आ रहा है। अब देखो वहां पर एक सेटिंग क्वालिटी का ऑप्शन दे रहा है, इसमें सबसे लो क्वालिटी 360 लगा देना, नहीं आएगा। ठीक है,
अब एमबी नहीं ले रहा है इतना ज्यादा, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, सभी को जय माता सरस्वती, ठीक है। और हाँ, जो पढ़ाया वो नोट करके पढ़ लेना, लेकिन बहुत कम पढ़ा दिए। हाँ, अब 300 MB मतलब एक क्लास, 1 घंटे की क्लास में 300, 250 से 300 MB लगेगा। 4 क्लास देखने के लिए 5 क्लास, 4 क्लास या 5 क्लास 4 घंटे पढ़ने के लिए आपको 1200 MB होना चाहिए। 1.5 GB आपको मिलता है। इधर उधर की चीजें मत देखा करो, ठीक है, समझे? ओके, 2 GB का रिचार्ज कराया करो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसमें मेरा जो सहयोग किए हैं, सोनू केसरी जी ने सहयोग किया है, इसको हम धन्यवाद बोलना चाहूंगा, ठीक है। सभी को जय माता सरस्वती।